रेप और हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर निकलने जा रहा है। राम रहीम को 21 दिन के लिए जो है जेल से बाहर रहने की मंजूरी मिली है। तो राम रहीम फिर बाहर आ गए। वो अपने डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों से कहेंगे कि भाजपा को वोट दो। अगर आप सरकारी बाबा हैं तो आप पर रेप, बलात्कार, हत्या चाहे जो भी आरोप हो, आपकी सरकार की मेहरबानियां आप पर जारी रहेंगी। अंबेडकर नामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। अगर आप सरकारी बाबा हैं तो आप पर रेप, बलात्कार, हत्या चाहे जो भी आरोप हो, आपकी सरकार की मेहरबानियां आप पर जारी रहेंगी। और अगर आप में वोट को प्रभावित करने की क्षमता है तो ये मेहरबानियां और बढ़ सकती हैं, चाहे चाल, चरित्र और चेहरे का दावा करने वाली पार्टी की सरकार हो या कोई भी सरकार। अब राम रहीम को 21 दिन का फरलो फिर मंजूर हुआ है। 3 साल में 184 दिन राम रहीम अभी तक ये फरलो में बाहर रहे हैं। इस साल 20 जुलाई को 30 दिन के लिए गुरमीत राम रहीम को राहत दी गई थी। अब राम रहीम का 21 दिन का फरलो फिर मंजूर हो गया है। रेप और हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर निकलने जा रहा है। राम रहीम को 21 दिन के लिए जो है जेल से बाहर रहने की मंजूरी मिली है। 3 साल में राम रहीम को 8वीं बार फिर ऐसी राहत मिली। अब बाबा हो तो राम रहीम जैसा, कि चाहे रेप हो, बलात्कार हो, हत्या हो, आपको नपुंसक बनाने का आरोप हो, लेकिन अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। इसी साल 20 जुलाई को 30 दिन के लिए गुरमीत राम रहीम को राहत जो है वो दी गई थी। इस बार राम रहीम फरलों पर बाहर आ रहा है, पैरोल पर नहीं। पैरोल का मतलब होता है कि अच्छे व्यवहार के आधार पर किसी कैदी को किसी विशेष उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से या सजा की समाप्ति से पहले रिहा करना। वहीं फरलो जेल के दोषियों को एक अल्पकालिक अस्थायी रिहाई यानी शॉर्ट टर्म के लिए। अब कब उनको पैरोल मिलता है, कब उनको फरलो मिलता है, ये आम लोगों के लिए स्पष्ट है, क्योंकि आम लोग पैरोल पर छोड़े जाने को फरलो पर भी छोड़ा जाना समझते हैं। और ये सरकार की मेहरबानी पर है। इसके लिए पूरी तरह संबंधित राज्य की राज्य सरकार है कि जिसको चाहे पैरोल पर छोड़े, जिसको चाहे फरलो पर छोड़े। इसके अलावा वह 15 अगस्त को अपने जन्मदिन पर पैरोल से बाहर आया था और कथित तौर पर बागपत के बरवाना में अपने यूपी आश्रम में रुका था। 25 अगस्त 1917 से राम रहीम हरियाणा की जेल में बंद है। अब आप ये जानिए कि कब कब वो जो है बाहर आया। राम रहीम को 21 जनवरी 23 को 40 दिनों की पैरोल मंजूर हुई। तब वो अपने दूसरे नंबर के सबसे बड़े डेरे बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रुका था। 7 फरवरी 22 को 21 दिन की पैरोल दी गई। 17 जून 22 को 30 दिन की पैरोल दी गई। राम रहीम 15 अक्टूबर 22 को 40 दिन की जेल से बाहर आया था और वहीं बागपत के बरनावा में स्थित डेरा आश्रम में रुका था। राम रहीम को साल 22 में पहली बार पैरोल तब मिली जब पंजाब का चुनाव था। इसके बाद जून में हरियाणा जेल विभाग ने 30 दिन के लिए पैरोल दे दिया था। तब हरियाणा निकाय चुनाव था। 3 नवंबर को हरियाणा के आदमपुर विधानसभा में उपचुनाव था। तब उससे ठीक पहले राम रहीम जेल से बाहर आया था। राम रहीम को पंचकुला के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 2017 में 20 साल की सजा सुनाई थी। राम रहीम सिरसा के डेरा सच्चा सौदा आश्रम में सेविकाओं के साथ बलात्कार का दोषी पाया गया था। साथ ही पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या का दोषी भी राम रहीम है। तो अब सवाल है कि इस बार चूंकि राजस्थान में चुनाव है और जो हरियाणा में जो इनका डेरा है सिरसा वाला, वो राजस्थान से लगा हुआ है, तो अब फिर जो है उसको चुनाव हो गया, क्योंकि राजस्थान में अभी 25 तारीख को वोटिंग है, आज 23 तारीख है। तो राम रहीम फिर बाहर आ गए। वो अपने डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों से कहेंगे कि भाजपा को वोट दो, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया। उसके बाहर आने के 5 दिन बाद होने वाले राजस्थान चुनाव और अगले साल हरियाणा के चुनाव से उसका जो है ये फरलो जोड़ करके जो है मतलब देखा जा रहा है। अब राजस्थान के चुनाव में जो है मेहरबान हो गई है हरियाणा सरकार, क्योंकि राजस्थान में जो है वो हवा विपरीत बह रही है। तो किसी भी प्रकार हवा को संभालने की कोशिश चतुर्दिक हो रही है, जिसमें हरियाणा सरकार ने भी राम रहीम को
रिहा करके अपना योगदान दिया है। तो रोहतक के सुतारिया जेल में बंद राम रहीम पर जो है सरकार की मेहरबानी जारी है। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर राम रहीम को 21 दिन की फरलो पर रिहाई को मंजूरी दी है, जिसके बाद वह जेल से बाहर आ गया है। उसके बाहर आने के 5 दिन बाद राजस्थान और हरियाणा चुनाव होने वाले हैं, और हरियाणा में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। फरलो के दौरान राम रहीम यूपी के बागत के बलराम पिछली बार रहा था। इस के अलावा पूर्व डेरा प्रमुख शाह सतनाम की जयंती और राम रहीम के जन्मदिन को भी फरलो लेने की दलीलों में शामिल किया गया है। फरलो के लिए इस बार बीमार मां, गोद ली हुई बेटियों की शादी और खेतों की देखभाल करने की दलील दी गई है। इसके पहले जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम कई बार समर्थकों और अनुयायियों के साथ सत्संग करता नजर आ चुका है, जिसमें कई बार राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज भी नजर आ चुके हैं। वहीं राम रहीम राजस्थान में श्री गंगानगर जिले के गुरसर मोडिया का ही रहने वाला है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में उसके कई आश्रम हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अपने समर्थकों के जरिए वो राजस्थान के चुनावी समीकरण पर असर डाल सकता है। तो बिंदु जो है वो यहाँ लेटा हुआ है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या और महिलाओं से बलात्कार जैसे गंभीर मामलों का दोषी गुरमीत राम रहीम रोहतक के सुतारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। पिछले 30 महीनों में 5वीं बार है जब राम रहीम को पैरोल या फरलो पर रिहाई दी गई है। इसके पहले 24 अक्टूबर को राम रहीम 24 घंटे के पैरोल पर बाहर आया था, 24 अक्टूबर 2020 को, फिर 21 मई को, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि कई बार उसको किस किस बहाने से जो है वो क्या कहते हैं दिया गया है। तब सवाल इस बात का है कि क्या उसके लिए कोई कानून नहीं है? क्या इतनी ही जो है लीनियंसी हत्या और बलात्कार के और आरोपियों के साथ बरती जाती है? तो सवाल इस बात का है कि इस दौरान वह उत्तर प्रदेश के अपने आश्रम में, हालांकि रहना है उसको, लेकिन अपने समर्थकों के जरिए वो लोग चुनाव को प्रभावित करते हैं। अपने समर्थक वर्गों में एक प्रकार का वो जो है मैंडेट जारी करते हैं कि इस बार किसको जो है समर्थन देना है। तो आखिरी बार तो 20 जुलाई को आए ही थे। अच्छा, इनका मुख्यालय हरियाणा के सिरसा में है, जो राजस्थान के से सटे बॉर्डर पर है। गुरमीत राम रहीम को अपनी 2 शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल और पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली है। इस रिपोर्ट डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने जेल के भीतर से अस्थायी रिहाई के लिए आवेदन किया था। उम्मीद है कि सरकार कल अपना अंतिम निर्णय घोषित करेगी। तो उसको घोषित भी कर दिया, उसको मिल गया फरलो, और वो मंगलवार को जेल से बाहर आ जाएगा। तो सवाल है कि इस पैरोल के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी सवाल जनवरी में पिछले साल पूछे गए थे। तब उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि राम रहीम को पैरोल मिली है, लेकिन अगर उसने किया है तो सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही किया होगा, और उसका अधिकार है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। वर्तमान में राम रहीम कई अन्य आपराधिक मामलों का सामना कर रहा है। इन मुकदमों में उनके शिष्यों को नपुंसक बनाना और पंजाब में धार्मिक बेअदबी के मामले शामिल हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या उनके लिए दूसरा कानून है और देश में रहने वालों के लिए दूसरा कानून है? देखने से तो यही लगता है। इसी तरह जब वो जो जेसिका लाल की हत्याकांड में मनु शर्मा जो फाइनली जो है आजीवन कारावास से मुक्त हो चुका है, जब आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, तो आए दिन उसको जो है पैरोल, फरलो ये सब मिलता था। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, और यहाँ तक कि वो क्लबों वगैरह में भी स्पॉट किया गया था कि वो जो है पैरोल पे छूटने या फरलो पर बाहर आने के बाद वो जो है क्लब भी, नाइट क्लब वगैरह भी सब अटेंड करता था, और काफी इस पर राजनीतिक वितंडावाद हो हल्ला भी उठा था। लेकिन जिसकी सरकार उसकी चांदी। आप जिस सरकार के साथ हैं तो सरकार आपके साथ है, तो वही अभियोजन है, और वही अगर आपको रिहाई देने पर, वही आपको सुविधाएं देने पर आमादा है, तो पीड़ित या और लोग क्या कर सकते हैं सिवा इसके कि अपना माथा पीटने के या हे भगवान करने के।